हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मनीष चारण आरएस पर। तो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है 30 क्वेश्चनों और क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू की सीरीज़ के अंदर जो अपना चल रहा था उसी के अंदर। तो अब अपन एमसीक्यू लेंगे टॉपिक वाइज। जब तक अपना बीएसटीसी का 4th ग्रेड का और एक अपना पीटीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक अपन हर दिन एक टॉपिक लेंगे राजस्थान जीके का और उसके एमसीक्यू लेंगे। तो मैं कल का टॉपिक आपको बता दूंगा कि कल कौन सा टॉपिक होने वाला है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा लोक देवता का। लोक देवता आपने पढ़े होंगे पहले भी, और देखिए कि आपकी तैयारी जांच करो कि कितनी तैयारी आपकी चल रही है उस हिसाब से। पहला क्वेश्चन अपना, ये 30 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। इसमें 30 क्वेश्चन है। आप सभी के आंसर लिखो साथ में कि कौन कौन से आपको आंसर आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ पर पड़ता है? गोगा जी का प्रमुख मेला कहाँ पर पड़ता है? डूंगरगढ़, रामदेवरा, गोगा मेड़ी और नागौर। तो बच्चों इसमें राइट आंसर होगा अपना गोगा मेड़ी। कहाँ पर? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी है कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी। तो हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी के अंदर इनका मेला बढ़ता है और ज़्यादातर यात्री यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इनसे ज़्यादातर यात्री हमारे गोगा जी के आते हैं। और गोगा जी का एक और स्थान जो प्रसिद्ध है, जो इनका जन्म स्थान भी था, वो चूरू, दद्रेवा चूरू के अंदर है। और गोगा जी आपको पता होगा कि गोगा जी पंचपीरों में भी, पंचपीर 5 लोक देवताओं को पंचपीरों की उपाधि दी जाती है हमारे यहाँ पे। तो पंचपीरों में गोगा जी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। पाबू जी को किस पशु के उद्धारक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है आपके ऊंट, घोड़ा, गाय, बकरी। इसका आंसर दीजिए आप कमेंट्स के अंदर कि कौन से पशु का उद्धारक के रूप में माना जाता है। इनका आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा? ए, ऊंट। ऊंट के उद्धारक के रूप में बाबूजी महाराज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 अपना, तेजाजी महाराज की या तेजाजी की जाति कौन सी थी? राजपूत, ब्राह्मण, जाट, मीणा। तो तेजाजी के बारे में है कि तेजाजी जाट जाति से संबंधित थे। किस जाति से? जाट जाति से तेजाजी महाराज संबंधित थे। तेजाजी महाराज के बारे में, इनकी घोड़ी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था। तो इनकी घोड़ी का नाम था लीलड़। लीलड़ इनकी घोड़ी का नाम था। ये भी क्वेश्चन आता है अपने। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, मल्लीनाथ जी का संबंध किस वंश से था? मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का बच्चों बताइएगा कौन से वंश से, अगर आपने पढ़ा है मल्लीनाथ जी को तो कौन से वंश से संबंधित थे ये? गुर्जर, राठौड़, सिसोदिया और चौहान। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि राठौड़ वंश से संबंधित थे मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, रूपनाथ जी किस देवता के रूप में पूजे जाते हैं? भूतनाथ के रूप में, लोकनाथ के रूप में, नाग देवता के रूप में और तेजाजी के रूप में। तो हम अपना आंसर बताएंगे, ये नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाग देवता के रूप में रूपनाथ जी पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी गोगा जी महाराज के बेटे थे और हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा की जाती है प्रमुख रूप से। तो है राजस्थान के प्रमुख रूप से कहाँ पर पूजे जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, रामदेव जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? पोखरण में, उड़की में, रामदेवरा में और रणकपुर में। तो आपको पता है रणकपुर पाली में, यहाँ पे कोई संबंध नहीं है इनका। पोखरण और रामदेवरा हमारा जो है उनमें से आपका आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा इसमें से रामदेवरा। कौन सा आंसर होगा? रामदेवरा। रामदेवरा में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़बूजी का मेला कहाँ पर लगता है? पाली में, बीकानेर में, नागौर में और जालौर में। तो हड़बूजी का मेला लगता है हमारे नागौर में। कहाँ पर लगता है? नागौर में। गाड़ी वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं हड़बूजी।
देवी करणी माता का प्रमुख मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बीकानेर, देशनोक, नाथद्वारा और अजमेर। तो करणी माता हमारे राजस्थान में सबसे प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इनका जो देवी स्थान है वो देशनोक में स्थित है। कहाँ पर है? देशनोक में। क्वेश्चन नंबर 9, जसनाथ जी को किस जाति के लोग प्रमुख रूप से पूजते हैं? जसनाथ जी को किस जाति के लोग प्रमुख रूप से पूजते हैं? ब्राह्मण, मेघवाल, जसनाथी, राजपूत। तो जसनाथी इनका जो संप्रदाय है वो इनको पूजता है। क्वेश्चन नंबर 10, रामदेव जी को किस समुदाय के लोग इमाम नाम से भी जानते हैं? तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी रामदेव जी महाराज को मानते हैं और पीरों के पीर इनको कहते हैं और इमाम नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी महाराज के गुरु कौन थे? हड़बू जी, मलूक जी, गगननाथ जी, बालनाथ जी। ये बच्चों बालकनाथ है यहाँ पे, है ना, बालकनाथ, बालकनाथ जी। तो यही हमारा राइट आंसर है। बालकनाथ जी गोगा जी महाराज के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 12, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? तेजा जी की पत्नी का, तो ये लोक देवता अपने पंचपीर और उसमें 3 या 4 लोक देवता और ऐड करते हैं, तब इन 10 लोक देवताओं के माता का, पत्नी का, इनके पिता का और इनके जो बेटे बेटी होता है इनका भी नाम पूछा जाता है। तो तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे, पेमल या पेमल दे था, पेमल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13, गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गोगा जी महाराज का जन्म किस स्थान पे हुआ था? गोगामेड़ी, नागौर, ददरेवा, मेड़ता। तो गोगा जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा चूरू में हुआ था। ददरेवा कहाँ पे है? चूरू में है। और गोगामेड़ी के अंदर इनकी प्रमुख मेला जो बढ़ता है वो गोगामेड़ी में भादवे की कृष्ण नवमी को बढ़ता है। ये मेला रामदेवरा किस महीने में बढ़ता है? तो ज़्यादातर लोक देवताओं के मेले जो हैं वो भाद्रपद में बढ़ते हैं। कब बढ़ते हैं? भाद्रपद में। तो भादवा की बीज को, भादवा की बीज को, बीज किसे कहते हैं? दूज को कहते हैं। भादवा की दूज को ये मेला बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पाबू जी की पूजा किस लोक वाद्य के साथ में होती है? पाबू जी की पूजा किस लोक वाद्य के साथ में होती है? तो कमाईचा, रावणत्ता, सारंगी और ढोलक। तो आपने पढ़ा होगा पाबू जी की जो फड़ बजती है वो रावणत्ता के साथ में। तो किस लोकवाद्य के साथ में इनकी पूजा होती है? रावणत्ता के साथ में। क्वेश्चन नंबर 16, हड़बू जी का संबंध किस वंश से है? हड़बू जी का संबंध किस वंश से है? तो हड़बू जी का संबंध राठौड़ों से है। किनसे? राठौड़ वंश से। क्वेश्चन नंबर 17, किस लोक देवता को गायों का रक्षक माना जाता है? किस लोक देवताओं को गायों का रक्षक माना जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो जो तेजा जी महाराज है हमारे, उनको गायों का रक्षक माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? गायों के रक्षक। इन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1485 में 85 में जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, वीर मल्लीनाथ जी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? तो तिलवाड़ा, रामदेवरा, पावटा, देशनोक। तो देशनोक, तिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में तिलवाड़ा है। और तलवाड़ा नाम की झील है वो कहाँ पे बच्चों? तो तलवाड़ा एक झील भी है जो टिब्बी तहसील आपके हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। रामदेवरा के अंदर आपको पता है रामदेव जी का मेला पड़ता है, रामदेव जी का। पावटा जोधपुर की एक जगह का नाम है और देशनोक में करणी माता का मेला पड़ता है, करणी माता का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 20, लोक देवी घेवर माता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो घेवर माता है बूंदी, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो घेवर माता का जो संबंध है वो राजसमंद से है। राजसमंद झील राज सिंह के द्वारा बनाई गई थी। इस झील की जो नींव लगाई गई थी वहाँ पे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है
और नोचों की पाल जिसे हम जानते हैं वो बनी थी जहाँ पे, वहाँ पे इनका मंदिर आज भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, किस लोक देवता को धर्मराधणी, ये वो थोड़ा सा गलत लिखा गया है, धर्मराधणी कहा जाता है? तो रामदेव जी को। किसको कहा जाता है? रामदेव जी को। क्वेश्चन नंबर 22, जसनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा है? कतरोड़ी, नागौर, फलोदी या बीकानेर? कतरोड़ी में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कतरोड़ी में। कतरोड़ी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, रामदेव जी के प्रमुख भगत का नाम क्या था? बालीनाथ, रूपनाथ, बाबा बालक दास या भैरूनाथ? तो आपको पता होगा कि बाबा बालक दास जो थे वो रामदेव जी के प्रमुख भगत थे और रींखिया नाम से रामदेव जी के भगत जाने जाते हैं। और रामदेव जी के बारे में जब अपन बात करते हैं तो रामदेव जी का जो 13 ताली नृत्य है, 13 ताली नृत्य, ये प्रसिद्ध है। रामदेव जी का जो जागरण होता है वहाँ पे 13 ताली नृत्य किया जाता है मंजीरों के साथ में। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। हमारे बार बार क्वेश्चन आता है 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को। क्वेश्चन नंबर 24, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। गोगा जी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब और कौन कौन से नामों से इनको जाना जाता है? वीर गोगा, गोगा पीर, गोगा देव और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। इनको वीर गोगा के नाम से, गोगा पीर के नाम से और गोगा देव के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, मीराबाई किस लोक देवी को पूजती थी? देखो बच्चों, मीराबाई के बारे में अपन जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की एक, भगवान श्री कृष्ण की एक अनन्य भगत थी, ये तो अपन जानते हैं। परंतु कौन सी लोक देवी को भी मीराबाई पूजती थी? तो मीराबाई आपको पता है राठौड़ वंश से संबंधित थी, राठौड़ वंश से। तो मीराबाई स्वाभाविक है कि करणी माता को पूजती थी। राठौड़ों की जो इष्ट देवी है, कुल देवी है, वो जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी करणी माता को माना जाता है। प्रश्न नंबर 26, किस लोक देवता की पूजा सांप काटने से बचाव के लिए की जाती है? तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी। तो आपको पता है सर्पदंश के लिए गोगा जी महाराज को हम पूजते हैं और उनकी तांती बांधते हैं। क्या बांधते हैं? तांती बांधते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस लोक देवता को ऊंट रक्षक देवता भी कहा जाता है? किस लोक देवता को ऊंट रक्षक देवता भी कहते हैं? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और रामदेव। तो आपको पता होगा पाबू जी महाराज को हम ऊंट रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? कोल्लू, पावटा, फलोदी, रेवाड़ी। तो कोल्लू मंड जो है, जोधपुर में कोल्लू मंड नाम की एक जगह है जो पाबू जी का मुख्य मंदिर यहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, गोगा जी के घोड़े का क्या नाम था? केसर कालमी, रूप सिंह, लीलागर और तेज सिंह। तो लीलागर जो था वो गोगा जी के घोड़े का नाम था। क्या था? लीलागर। ठीक है। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई, माही, अम्मा, तेमड़। तो करणी माता के बचपन का नाम, करणी माता के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उनके बचपन का नाम क्या है? तो रिद्धिबाई। तो इसी के साथ में अपने 30 क्वेश्चन की जो लोक देवताओं पे जो क्वेश्चन थे वो आज संपन्न होते हैं। कल का आपका टॉपिक रहेगा लोक देवियाँ और संप्रदाय। कल अपनी सीरीज आएगी लोक देवियाँ, आप पढ़ के रखना, लोक देवियाँ और संप्रदाय। तो आप पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन लाऊंगा, फिर आप अपनी तैयारी को चेक करना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है यूट्यूब पर तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऐसे ही कंटेंट के से आप अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।